क्या कहना चाहेंगे कि आज गोविंद कांडा जी पर आरोप लगे हैं सुशील सैनी जी के द्वारा? ये बिल्कुल निराधार है। ये आदमी कई दिन से प्रेशर बना रहा है। एक बार मेरे से भी बदतमीजी की इसने, लेकिन मैंने तो इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने तो काम विकास करना है। और एनडीए के नेता भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, उनकी बदौलत आज गठबंधन को एक मौका मिला सेवा करने का। नहीं तो ना एमपी हमारा, ना एमएलए हमारा। आज आप लोगों को तो खुश होना चाहिए भी आज पब्लिक की सेवा हम इकट्ठे होकर के ताकत के रूप में करें। और आप देखोगे करोड़ों रुपए की जो सौगात सिरसा को मिली है, भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा की बदौलत ही है। तो ये हर बार सुर्खियों में रहने के लिए कभी लाइव होके करते हैं, कभी नगर परिषद में जाके बोलते हैं, तो ऐसा क्या कारण है सर? वो मेरे को उसकी प्रेशर की राजनीतिक समझ नहीं आई। वाइस प्रधान बनाना है, वाइस चेयरमैन बनाना है तो पार्टी ने बनाना है। शांति स्वरूप को जो चेयरमैन बनाया, शांति अपना आप ही बन गया। पार्टी ने लड़ के बनाया, और जिस पे सहमति होगी उसकी लॉटरी अपना आप परमात्मा की कृपा होगी खुलेगी। और ये प्रेशर करके कोई किसी से ये बना दो या वो बना दो, वो थोड़ी बात बनेगी जी। आप सेवा करो, सेवा का आपको मौका मिला है। बार बार इस्तीफ़ा, ये तो मैं अभी मिड्डा जी का बयान सुन रहा था, अभी हम तैयार खड़े हैं, आजा लिया तेरा इस्तीफ़ा और मट्टी चक्का। बार बार किसी से ईमानदारी का सबूत देना। वे राजा हरिश्चंद्र की औलाद तो ही है, बाकी तो सारे बेचारे चोर हैं। तो मैं तो उससे एक ही कहूँगा भी आज आप लोगों को मौका मिला है, और भाई गोपाल कांडा, गोविंद कांडा और भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दी, आप जीत गए, आपको सेवा का मौका मिला है। आपने अच्छी तरह से जनता और समाज की सेवा करनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा, इस तरह की बातें भुला करके वो पार्टी के लिए सेवा करे। पार्टी ने तो बहुत कुछ बनाना था, उसको बहुत ऊपर नाम दिया हुआ था, अब अपना आप ही नाम अपने कटा रहा हो। जय जी। अंग्रेजी। हाँ जी, मैं पहले तो यहाँ शिवपुरी में सबका पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है, आज एक सोशल मीडिया पर बयान आ रहा है सड़कनामा.com के कि भाई गोविंद कांडा जी ने नगर परिषद का पैसा खाया है, और ये जो रोड बन रही है शिवपुरी की, ये उन्होंने रुकवाई है। सुशील सैनी जी, आप हमारे पुराने साथी रहे हो, अब उम्र ज़्यादा हो गई है मेरी भी और तेरी भी, थोड़ा सूझबूझ से काम लो, जनता की सेवा करो। वो पुरानी बातें गई, ऐसे इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। जनता सब जानती है भी कांडा जी पैसा लगा सकते हैं या खा सकते हैं, ये सब दुनिया जानती है। ऐसा है, आपने आज एक बयान बहुत गलत दिया है कि गोविंद कांडा जी शिवपुरी में आकर कसम खा जाएं कि मैंने नगर परिषद का पैसा खाया है। नहीं खाया, और मैं एमसी पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो गोविंद कांडा जी तो यहाँ आकर राख उठाकर कसम खाने के लिए तैयार हैं। आप अपना इस्तीफ़ा तैयार रखिए। बटला जी वो एमसी प्रतिनिधि हैं, एमसी नहीं है। और क्या उनकी पुत्र वधू देगी इस्तीफा? ऐसा है, वो तो उनकी पुत्र वधू है, वो तो ऐसा है। सुशील जी को ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए भी आप बयान दे रहे हो, आप प्रतिनिधि हो, पार्षद प्रतिनिधि हो, आप बयान दे रहे हो, ये बात देनी आती है। पता क्या है, सोशल मीडिया पे आप बयान दे रहे हो, आप किसी के साथ पर्सनली बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हो, तो बंदे को जुबान का धनी रहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और जो बयान आप दे रहे हो उस पर खरे उतरना। कसम गोविंद कांडा जी आकर उठाएंगे, आप अपना इस्तीफा साथ लेके आना। सर, मैं वार्ड नंबर 21 से पूरा पार्षद हूँ, और ये जो रोड है और ये जो एरिया पड़ता है, ये मेरे पुराने वार्ड में भी पड़ता था। और आज जो हमारे नेता के ऊपर जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं, भाई कमेटी से भ्रष्टाचार के जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। जो शब्द सुशील सैनी जी के द्वारा कहे गए हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। गोविंद कांडा जी से भी बात हुई, गोविंद कांडा जी को हम लेकर आएंगे यहाँ, चिता की राख हम उठवाएंगे। क्या सुशील सैनी जी अपनी पुत्र वधू का इस्तीफ़ा दिलाएंगे? हमारा तो यही कहना है। और रही बात दूसरी, ये जो सड़क रुकवाने की, सड़क कोई भी नहीं रुकवाना चाहता। कांडा साहब तो पर्सनली कोई सहयोग करके भी इस सड़क को बनाने के इच्छुक है, और काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। लगभग एक पहले कारण था, ये पहले इंटरलॉकिंग सड़क पास हो रही थी, इंटरलॉकिंग के बजाय सीसी बनाना इसको ज़रूरी था, इसलिए काफ़ी टाइम लगा। और पंचकूला से ये पास होकर आई है। लगभग 4 महीने पहले इसका टेंडर हो चुका था, वर्क ऑर्डर भी रिलीज़ हो चुका था। 10वें महीने में आचार संहिता लगने के कारण ये डिले होगी, और अब ये बन रही है। इसको कोई नहीं रुकवाना चाहता। ये जो एलिगेशन लगाए हैं बिल्कुल निराधार है, इनका कोई वजूद नहीं है। जी राजन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आरोप उन्होंने लगाया है सुशील सैनी जी ने, जिनके पुत्र वधू पार्षद है,
और उन्होंने एक सड़कनामा चैनल है कोई, उस पर उन्होंने यूट्यूब पे बयान दिया है अभी गोविंद कांडा जी। ये इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात है, झूठ की राजनीति करने वाले व्यक्ति है। एक बार बता दीजिए कि ऐसा क्या बयान दिया उन्होंने जो बयान दिया अभी 500 करोड़ रुपए सिरसा में आए थे और गोविंद कांडा खा गया, और मान लो मैं शिवपुरी में जाने को तैयार हूँ, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दूँगा, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। गोविंद कांडा जी आने को तैयार है और वो राग चकेंगे और वो इस्तीफा तैयार रखें, अब वो अपना इस्तीफा तैयार रखे पुत्र वधू का। तो इन बातों में वो तो कह रहे थे, एक दिन थोड़े दिन पहले मैंने देखा, बोले चेयरमैन मैं इसको सस्पेंड करवा दूंगा 2 दिन में, हुए क्या? तो ये डेमोक्रेसी है, ये सब झूठ की बात है, उनको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद बीजेपी और एचएलपी गठबंधन के उम्मीदवार थे। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनको चुनाव लड़ाया, गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद से गोपाल कांडा जी ने उनकी जनसभा करी और उनके बैनर, गोविंद गोपाल कांडा जी के बैनर के नीचे उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये शोभा नहीं देती, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनके छोटा हूँ उम्र में, तो कहने का मतलब ये बात उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि उनके बैनर के नीचे उन्होंने चुनाव लड़ा। जो वो गोपाल कांडा जी की बात कर रही है, जो सड़क है शिवपुरी रोड, जहाँ हम मौके पे शिवपुरी में विराजमान है, जिस रोड की वो बात कर रहे हैं, ये रोड हमारे सिरसा से माननीय विधायक गोपाल कांडा जी ने मंजूर करवाई थी, और जब मंजूर करवाई थी, पीछे विधानसभा का चुनाव आ गया तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता, जैसे हमारे पहले पार्षद थे रोहताश वर्मा जी ने बताया, ये पार्षद थे, इनको सारी जानकारी थी, इन्हीं का वार्ड है। और कहने का मतलब कोर्ट ऑफ कंडक्ट की वजह से लेट हुआ भी, ये चालू है। अगर गोविंद कांडा जी ने काम रुका दिया, इन बात, गोविंद कांडा जी ये सड़क अपनी जेब से बनवाने को तैयार हैं। अगर ये वैसी बात करते, वो जेब से बनाने को तैयार है, सरकार आज इसका टेंडर कैंसिल कर दे, चाहे कांडा जी अपनी जेब से बनवाएंगे। तो ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाली बात है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो आज आप यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हो, तो उसके लिए क्या कहोगे सर? देखो, सभी जो नगर पार्षद यहाँ इकट्ठे, उनके मन में एक रोष है, क्योंकि ये सभी हमारे बीजेपी एचएलपी के एमसी हैं, पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि है, क्योंकि इनमें रोष है, क्योंकि सब कांडा बंधु के हम हैं, आपको पता है बीजेपी और एचएलपी के सभी एमसी मौजूद हैं। क्योंकि ऐसी बात बोलना तो सभी एमसीओं का मन को बहुत बड़ा दुख लगा, क्योंकि उनको भी ये बात, क्योंकि खुद वो गोपाल कांडा जी के साथ है, गोविंद कांडा। अब ये 2 महीने की बात है ना, चुनाव जीते हुए, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं हुई है, तो उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बात लोगों को पता है, सिरसा की जनता को पता नहीं है कौन क्या है, सब पता है लोगों को, ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती। जो रोड की बात, गोविंद कांडा जी ने इसका काम रुकवा दिया, उस एक्शन को बुलाओ पहले तो, अगर वो ये बात कहते हैं। ये कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात की है, सिर्फ अपने नाम चमकाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, और कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। जी मनमोहन जी, आप क्या कहना? दिनेश भाई, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो एक्शन साहब है वो सिरसा के रहने वाले हैं, ठीक है, उनको सिरसा के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी इस सड़क के बारे में हमारी उनसे भी बात हुई थी नहीं, और आप भी हमारे पत्रकार भाई बंधु हो, उसके साथ आप हमारे शहर के लोग भी हो। मैं ये कहूँगा जो दाद सड़कनामा वाला जो भी हमारा भाई है प्रमोद है, उसको यदि कहीं शहर को बांटने की बात आए ना, तो उनको भी इस चीज़ की कटिंग करनी चाहिए, यानी कि भी जो अच्छी राजनीति, जो किसी को भड़काने वाली बात या शहर में जो भी भाईचारा खराब करने वाली बात हो, तो मान लो रिपोर्ट को कटिंग कर देना चाहिए, यानी कि, और वो लोगों तक, आज लोगों में आज वो चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है ना, तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं कि मान लो हमें ये बात सुनने को मिल रही है, क्या वो कांडा जी 5% 10% कमीशन के चक्कर में रहेंगे क्या? नहीं, आप ये बात सोच सकते हो क्या? ये सभी जितने ये तो एमसी साथी हैं, शहर की जनता भी इसको अच्छी तरह जानती है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना ही कि ऊंचा बोलने की, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, कुछ नहीं है भाई। आप सिर्फ एक एमसी बने हो, आप लोगों की सेवा करो, लोगों के सेवादार बने हो आप, ना कि सेवा, कुछ नहीं है। ऐसी अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। हमारा शहर बहुत, जब मैं पैदा तब से लोग कहते हैं कि ये शहर ना बड़ा सुखद और शांति प्रिय शहर है, इस शहर को ऐसा ही रहने दो, और ऐसी अच्छी हरकत और ये अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी, पहले भी यही कहा है और अब भी ये कहूँगा कि भाई राजा के घर मोतियों की कमी नहीं होती जी। और जो इंसान सुबह उठते ही सिरसा की जनता की सेवा में लग जाता है, उसको 1,50,000 रुपये से क्या होगा? जो रोज़ के 5-7 लाख रुपए खर्च के सोता है, उसके 1,50,000 रुपये कमीशन में क्या आएगा? वो कमेटी से क्या निकाल लेगा? दूसरी बात, कहीं पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भी 500 करोड़ रुपए आए और 100 करोड़ रुपए गोविंद कांडा के खाते में आ गए सीधा। ऐसा तो कोई गमन हो नहीं सकता। ये आपको भी पता है और सिरसा की जनता को भी पता है। कोई कमेटी में कोई कमीशन खाना है, कोई 20,000 खा लेगा, 50,000 खा लेगा, तो ऐसी उनको कोई ज़रूरत नहीं है जी। जिस आदमी के नीचे 100 जनों की लेबर काम करती है, वर्कर काम करते हैं, जो 100 जनों के घर चला रहा है, वो कोई लाख रुपए कमीशन थोड़ी कहेगा। मैं तो यही कहूँगा, सुशील जी सैनी से मेरे चाचा जी लगते हैं कि ऐसी भी आप उनके साथ रह के ये चुनाव जीते हो,
और उनके साथ रह के ही आप आगे बढ़े हो। आप ऐसा कोई कार्य मत करो कि भी जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे बड़े हैं, ऐसा आपत्तिजनक बयान आपके मुंह के लिए शोभा नहीं देता। और भी बहुत सी बातें हैं वो शहरवासी भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हो भी कांडा बंधु हमारे शहर के लिए क्या है। धन्यवाद। ऐसा सुशील सैनी जी हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे। उनकी पुत्र वधू है नगर पार्षद, जबकि वो नहीं है, वो कैसे इस्तीफा दे देंगे? क्या उनकी पुत्र वधू देगी इस्तीफा? वो तो पुत्र वधू जाने जी और सुशील सैनी जाने। भी टिप्पणी तो मैं कर दूंगा, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जी, मैं फलाने का इस्तीफा दुआ दूंगा। नू को इस्तीफा देना थोड़ी ना हो गया जी। इस्तीफा ही देना था तो फिर चुनाव किस लिए लड़े थे? आप अपने वार्ड का काम करवाओ, सुख शांति से प्यार वार्ड का काम करवाओ। काम हम भी करवा रहे हैं और एमसी भी करवा रहे हैं। सिस्टम से होगा ना जी काम। तो यूँ तो नहीं होगा कि भी आज मैं यूँ जाके उधर वीडियो बना दूँ इधर वीडियो बना दूँ, यूँ नहीं होगा जी। और आज तक तो वो कभी उनको कांडा बंधु माड़े नहीं लगे, क्योंकि वहाँ से सब कुछ मिलता था। ठीक है, आज वो माड़े हो गए, उनके नाम से चुनाव जीते हैं, आज वो भी माड़े हो गए। चाहेंगे मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो सड़क है ये सर्व समाज की सड़क है और सारे समाज ने इसी सड़क से अपनी अंतिम यात्रा करनी है। और जाता हुआ कोई भी कुछ साथ नहीं लेके जाता, खाली हाथ जाता है। तो हमारे पार्षद महोदय अपने निजी हितों के लिए, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ से क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? साथ कुछ नहीं जाना। इस सड़क को नियमानुसार बनने देना चाहिए और किसी पे ऐसी ओछी राजनीति कर ऐसे ओछे लांछन लगाना, ये सुशील सैनी जैसे एक एमसी को शोभा नहीं देता। और वो भी कांडा परिवार जो सिरसा का सेवादार परिवार है, जिन्होंने राज में रहकर भी सेवा की है और राज के बिना भी सेवा की है और हर वक्त सिर्फ शहर के भले का और धर्म कर्म का ही सोचा है, उस परिवार के ऊपर इस तरह की ओछी गंदी हरकत, वो लांछन लगाना, ये एक ओछी हरकत है। मैं इसका खंडन करता हूँ। सुशील जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बात है ये सरसा तक नहीं महदूद, ये सारे हरियाणा का 36 बिरादरी का नेता है। उस पर ये छोटी मोटी बातें कहना, भाई भ्रष्टाचार कर दिया। मेरे अजीज़ एमसी साहब सुशील जी सैनी से कहूँगा ये अपने बयान वापस लें। ये आज के जिसके कथाओं में करोड़ों रुपए लगते हैं, सारा शहर गवाह है इस बात का। उन जिसका लिए आज 500 करोड़ का ट्रस्ट है, जिन्होंने कोविड के टाइम में हज़ारों की जानें बचाई, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं? हर वक्त जिसके द्वार पर हर आदमी खड़ा रहता है, हर एक आँखों का जो पानी है वो ही पहुँचते हैं, उसके लिए शब्द कहना बहुत अमाननीय बात है। ये इनको अपने में हाजिर रहते हैं। कोरोना में भी कोरोना के टाइम में जिन्होंने हज़ारों जानें बचाई और अपने पैसे से बचाई, इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं कांडा परिवार से, ऐसे आरोप लगाना क्या बहुत बड़ी गलत बात है। जो इतना बड़ा ट्रस्ट है, आज ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट 500 करोड़ का ट्रस्ट है, जिस पे कोई बच्चा अगर उनके द्वारे जाता है वो खड़े कहते जी माफ़ करो इसको और मेरे से मंगाओ, स्कूल से नहीं, आप मेरे से पैसे मंगाओ। ऐसे के लिए कहना ये अशोभनीय है। इनको अपने बयान वापस लेने चाहिए सुशील जी सैनी को। ऐसा है, मैं तो जो बार बार सभी कह रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि, वही बार बार कहना चाहूँगा। उनको शहर के राजा हैं गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी, जनता के दिलों पे राज करते हैं वो। और वो सबको पता है दानवीर करण है, वो दानवीर हैं और दानवीर के नाम से जाने जाते हैं। और उन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने नगर परिषद का पैसा खा लिया, ये सब जनता जानती है। वो उनके नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़े, गोपाल कांडा गोविंद कांडा जी रहे हैं और उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। गलत है ना सुशील जी का ये आरोप लगाना, बहुत गलत है। ऐसा है, पीछे सुशील जी ने कांडा जी का साथ दिया, फिर किसी कारणवश ये कांडा जी को HLP छोड़ के बीजेपी में गए, फिर उनको छोड़ के ये सेठिया साहब के पास आ गए, फिर इनेलो में गए, फिर अब सेठिया साहब के पास आए, फिर अब कांडा जी के पास आए। आज इनकी टिकट कट चुकी थी, कांडा जी ने टिकट दिलवाई है ये, और उनके आशीर्वाद से ये चुनाव जीते हैं। अगर कांडा जी का इस इलेक्शन में उनके ऊपर आशीर्वाद ना होता तो वो चुनाव नहीं जीतते थे। तो इनकी मनसा ये बार बार ऐसा कर रहे हैं, कहीं वाइस चेयरमैन बनने की इच्छा तो नहीं है? ऐसा बोल के कोई वाइस चेयरमैन बन सकता है क्या? पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर है। सुशील जी समझदार आदमी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। कांडा जी उनको भाई मानते थे और उन्होंने ये इतने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ये बहुत गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। पर रही बात इस्तीफ़ा की, तो गोविंद कांडा जी, सुशील जी ने कहा भी यहाँ कर कसम उठा दे भी मैं नगर परिषद का पैसा नहीं खाया। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ,
कि गोविंद कांडा जी यहाँ राख उठाकर कसम खाएंगे, आप अपना इस्तीफा लेकर यहाँ पहुँच जाइए। सर उनकी पुत्र वधू है नगर पार्षद, जबकि वो कह रहे हैं जी इस्तीफा दे देंगे क्या? तो उनकी पुत्र सुशील वधू जी तो MCDS है, तो वो किसी बात पर बयान दे रहे हैं, बयान वो दे रहे हैं सुशील जी, उनकी पुत्र वधू MC हैं। अगर गोविंद कांडा जी उठाते हैं कसम तो वो आकर उनका इस्तीफा दिलवाए। और ये गोविंद कांडा जी का मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, वो मुंह से हाँ भरे मैं अभी कसम उठवा देता हूँ, वो आ जाए जब मर्जी फ़ोन करके आ जाए, मैं कसम उठवाऊंगा यहाँ। गोविंद कांडा जी खुद उन्होंने कहा मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। और वो पूरी का रोड है सर, अंतिम यात्रा होती है। बिल्कुल, तो इसीलिए तो यासीपुरी में आकर बयान दे रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। सच जनता ने चुना है, सच्चाई जनता की सेवा के लिए और सच्चाई के लिए, इसके लिए हम जाने जाएंगे। और सच्चाई देखो, जीवन है और जीवन ये सब झूठ है, जो मृत्यु है वो सच्चाई है, अंत सब ने यहीं आना है। ये अंतिम पड़ाव की जगह है, सब ने आखिर में यही आना है। और इस वक्त सारे हरियाणा में सबसे बढ़िया चर्चा सिरसा के नगर परिषद में जो पार्षद चुने गए हैं उनकी हो रही है कि इस बार जो कमेटी बनी है सभी पार्षद कर्मठ हैं अपने अपने कार्य के प्रति। उसमें से सुशील जी का ऐसा बयानबाजी करना, लोगों का भरोसा तोड़ना, ये सड़क कोई सुशील जी के बाढ़ का हिस्सा नहीं है, ये सर्व समाज का हिस्सा है। अगर ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर इसमें नियम तोड़े जाते हैं तो ये सरासर गलत है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर किसी राजनेता पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसको कि सारा हरियाणा जानता है कि वो एक धार्मिक परिवार है, तो ये बिल्कुल ही निंदनीय बयान है सुशील जी का। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और निष्ठा भाव से बाढ़ वासियों की और शहर की सेवा करना चाहिए। जिस उम्मीद से पूरे शहर ने हम सभी को पार्षद बनाया है और हमें इतना बढ़िया चेयरमैन मिला है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और शहर का विकास करना चाहिए, ना कि अपने निजी हितों के लिए लांछन लगा कर बाढ़ों में काम रोकने का वो करना चाहिए। ये काम जो रोका है, ये एक्शन साहब ने रोका है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते हुए रोका है। क्यों, ये सड़क 4 बार पहले बन चुकी है और हर बार इसका हाल यही होता है कि जब भी हम आते हैं अंतिम यात्रा में तो कोई ना कोई खड्डा, कहीं ना कहीं पानी, हर बार ये समस्या होती है। इस बार ये समस्या ना हो आने वाले 10 सालों तक, इसके लिए इस सड़क की क्वालिटी का वर्क जो है वो एक्शन साहब खुद चेक कर रहे हैं। अब सुशील सैनी अगर एक्शन से भी ऊपर है तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है जी। वो अपनी खुद की ओछी राजनीति से अपने खुद को चमकाना चाहते हैं और इस तरह शोर मचाने से, बगावत करने से ये नहीं है कोई ऊपर प्रधानगी आएगी। अगर इस बंदे को ऊपर प्रधानगी मिल भी जाती है तो ये कहाँ विकास होने देगा, जब एक MC प्रतिनिधि होकर ये काम नहीं होने दे रहा। अगर कल को ये उप प्रधान बनने की ख्वाहिश रखता है तो आप समझिए पूरे शहर का ये क्या हाल कर देगा।